हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना, वो भी हर एक साइज़ के लिए। आप इस वीडियो से हर साइज़ का पैंट ट्राउज़र कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा फैब्रिक है जो सूट के साथ आता है, वही वाला कपड़ा है। तो इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं इसका मेजरमेंट लिख रही हूँ। तो इसकी लेंथ, लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 37 और कमर का साइज है, वेस्ट साइज वो है 34 मीन्स 34 और हिप साइज जो है हमारा वो है 38 इस पैंट को बनाने के लिए। तो इतना मेजरमेंट काफ़ी है, यही हमें चाहिए होता है। और एक हमें मोहरी का मेजरमेंट चाहिए। तो ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है और फोल्डेड साइड जो है जहाँ से कपड़ा बंद है वो मैंने दूसरी साइड रखी है। इस तरीके से आप रखेंगे तो जो भी कपड़ा बचेगा वो डबल फोल्ड में बचेगा, तो वो हमारा किसी ना किसी काम के आ जाएगा यूज में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, जैसा हम करते हैं हर कपड़े को काटने से पहले कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें वही करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो पैंट और ट्राउज़र की जो भी कटिंग होती है उसको वो बहुत ही आसान होती है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो 1 इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। बेल्ट के लिए बेल्ट लगाएंगे, उसके लिए हमने 1 इंच छोड़ दिया। और जो भी हमारी टोटल लेंथ है 37, तो हम 37 में मार्क करेंगे। उसके बाद हम मोहरी के लिए लंबाई लेंगे। मोहरी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंची, मैं यहाँ पे 3 इंची ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंची भी ले सकते हैं। 2 से 3 इंची काफ़ी रहता है फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है और जितनी भी हमें चाहिए उतनी हमें मार्किंग इस तरीके से 37 1 इंच ऊपर छोड़ के हमें कर लेनी है। तो और 3 इंच हमने मोहरी के लिए किया है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो लेंथ जो भी रहेगी वो हर साइज में आप कस्टमर के हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ पे कस्टमर उसको टाई करता है वहाँ से लेके और जितनी लेंथ वो पहनना पसंद करता है उस हिसाब से उसको मेजर आपको करना है। और 1 इंच आपको बेल्ट के लिए छोड़ना है और टोटल लेंथ हमें एज इट इज़ मार्क करनी होती है। और उसके बाद हमें मोहरी की मार्किंग करनी होती है। ठीक है, अब हम ऊपर वाले पार्ट पे मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो साइड हमारी ओपन है यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे कि कटिंग के बाद कपड़े में कोई भी खिंचाव या कोई भी कपड़ा कम ना हो। तो ये प्रोसेस हमें करना है। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग हमें यहाँ पे कैसे करनी है, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज़ है उसको हम 4 से भाग देंगे, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे। तो हिप साइज़ 38 है, हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 मीन्स 9.5। तो 9.5 हमने यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन हमें कितना ऐड करना है, नॉर्मल साइज़ के लिए हम बना रहे हैं तो 1.5 से 2 इंची मार्जिन हम ऐड करेंगे। अगर हम लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं, हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो 3 इंची तक हम यहाँ पे 3-3.5 इंची तक हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ है 38 के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 इंची का मार्जिन ऐड किया है। तो 9.5 और 2 मतलब टोटल हमें यहाँ पे 11.5 इंच मार्क करना है। ठीक है, जहाँ पे हमने मार्किंग की है 11.5 इंच पे, वहाँ से हम नीचे की साइड इस तरीके से एक लंबाई में लाइन ड्रॉ करेंगे क्रॉच एरिया के लिए। ठीक है, इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो क्रॉच एरिया की मार्किंग हम करेंगे कमर के साइज से। जो भी हमारा कमर साइज होगा उस हिसाब से करेंगे। तो कमर साइज हमारा जो है उसको भी हमें सेम 4 से डिवाइड करना है। कितना आया हमारा 8.5 मतलब 8.5। अब जो मार्जिन हमने ऊपर लिया है उतना ही हमें यहाँ पे ऐड करना है। अगर हमने ऊपर 2 इंची लिया है तो यहाँ पे भी हम 2 इंची ऐड करेंगे। 3 इंची लेते हैं तो 3 इंची ऐड करते हैं। जो भी मार्जिन हम ऊपर लेते हैं हमें सेम वही वाला मार्जिन यहाँ पे भी लेना होता है। तो 8.5 में हमने 2 इंच ऐड किया तो ये आया 10.5, तो 10.5 यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंची पे एक मार्किंग और लगानी है। नॉर्मल साइज़ के लिए 2 से 2.5 इंची रहता है, हैवी साइज़ के लिए 3 इंची 3.5 इंची तक हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 3.5 इंची मार्क कीजिए। ठीक है, तो अब इसकी हमें गोलाई देनी है। गोलाई कैसे लेनी है, 2.5 इंची हमने वहाँ लिया तो 2.5 इंची हम ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से राउंड करके मिला देंगे। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन है तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। जितनी हमने मार्किंग ली है क्रॉच एरिया के लिए उतनी हम लंबाई में लेंगे और उसको मिला देंगे और इस पूरी लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा क्रॉच एरिया का और जितना हमारा टोटल इधर आ रहा है उसका हम टोटल लेंगे। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे
और उसका हम हाफ निकालेंगे, मीन्स इंची टेप को फोल्ड कर देंगे तो एग्जैक्ट हाफ निकल आएगा। तो ये हमारा आया 7.25 इंची, मतलब 7.25 इंची। तो नीचे भी हम 7.25 इंची पे मार्क कर देंगे मोहरी के लिए। उससे क्या है, हमारा पैंट जो है वो आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट ही बनेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जितना ऊपर हमारा क्रोच एरिया समेत जो भी लेंथ आई है, चौड़ाई आई है, उस चौड़ाई को हमें मापना है, उसका आधा करना है और वही वाली मार्किंग हमें नीचे करनी है। ठीक है, मोहरी हमारी है 7 इंची, तो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है उस पॉइंट पे हमें रखना है। जैसे 7 इंची है तो 3.5 पॉइंट के इधर और 3.5 पॉइंट के इस साइड, दोनों साइड हमें मार्क करना है। एग्जैक्ट हम 7 इंची ही मार्क करेंगे। आप ये सोचेंगे कि सिलाई में चला जाएगा, तो उसके लिए हम बैक पार्ट पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो वो वहाँ से एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जैक्ट 7 इंची ही मार्क करना है। ठीक है, अब हमें इस तरीके से स्केल लेना है जो आता है लेग्स कर्व का। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप हाथ से भी इस तरीके से कर्व देते हुए इसको मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको मोहरी तक मिला देना है इस लाइन को। ठीक है, और इसी स्केल को पलट के आप देखिए, अभी मैंने इस तरीके से रखा है, अब इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इस तरीके से रखना है और इस पार्ट को भी हमें मिला देना है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पैंट की कटिंग बहुत आसान है, आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाएगी, आप आसानी से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये मिला देना है। अब हमें ये एक काम और करना है, जो भी हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, कई बार होता है ना पैंट यहाँ से एकदम से उसमें सलवटें आ जाती हैं या अच्छा नहीं आता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कर्व देना है। आप चाहे तो हाथ से दे सकते हैं, चाहे तो स्केल से भी दे सकते हैं। तो इस स्केल का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और स्केल को यूज़ करके हम यहाँ पे इस तरीके से कर्व दे देंगे बस। उसके बाद हमें एक काम और करना है, अभी हमें यहाँ पे प्लीट्स लगानी है फ्रंट पार्ट में। तो प्लीट के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमने नीचे मार्किंग करी थी, अभी जो सेंटर पॉइंट निकाला था उसी सेंटर पॉइंट पे हमें मार्क करना है, और चौड़ाई हल्के साइज में हमें हाफ इंची की दोनों साइड रखनी है, मीन्स टोटल 1 इंची की प्लेट है, और लेंथ हमें रखनी है इसकी 5 इंची। इस तरीके से आपको ये मिला देना है और यहाँ पे प्लीट का आपको निशान बना देना है। ठीक है, हाफ इंची इस साइड और हाफ इंची इस साइड। स्केल की हेल्प से आप इसको प्लीट्स को प्रॉपर बना देंगे। उसके बाद इसकी पूरी की जहाँ पे हमने मार्किंग की एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर से ही आपको कटिंग कर लेनी है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि एक्स्ट्रा लेना है या कुछ नहीं करना है, आपको सेम एग्जैक्ट ऐसे ही आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि जब हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, तो उस वजह से हमारा जो है सिलाई मार्जिन भी ऐड हो जाता है उसमें, और पैंट एकदम से फिटिंग की बनती है। इसमें लूजिंग ज़्यादा चाहिए नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा लूजिंग नहीं लेनी है। तो जो भी हमने मार्किंग करी है उस मार्किंग पे एग्जैक्ट हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे मोहरी पे कटिंग। जब करने जाएंगे तो इस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने स्ट्रेट कटिंग कर दी तो जब हम फोल्ड करते हैं ना तो कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है, फोल्ड करते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा। तो इसको हम तिरछे तरीके से कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमारा लेंथ का निशान है वहाँ से लेके और जहाँ पे हमने लंबाई में लिया था इस तरीके से उसको तिरछा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। जब भी हम इसको फोल्ड करेंगे नीचे से तो ये कपड़ा हमारा ऐसे खिंचाव नहीं आएगा इसमें बिल्कुल भी। और जब जैसे आप तुरपाई करते हो तो उसमें भी और सिलाई करते हो तो उसमें भी एकदम से फिनिशिंग के साथ ये बन जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से इसकी पूरे की प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी बैक पार्ट की कटिंग करना बाकी है, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों ही कटिंग ट्राउज़र की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी अभी मोहरी के लिए उस पर हमें कट लगा देने हैं, जिससे हमें जब भी हम सिलाई करेंगे इसकी तो हमें आइडिया रहेगा कि हमें कहाँ से फोल्ड करना है। क्योंकि एक पार्ट पे चौक का निशान है, दूसरे पार्ट पे चौक का निशान नहीं है। ठीक है, प्लीट्स की और नीचे मोहरी की दोनों ही साइड हम छोटे छोटे कट लगा देंगे अपने आइडिया के लिए। ठीक है,
अब हम कपड़ा लेंगे इस तरीके से और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेम प्रोसेस, हमें पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट इधर ही रखना है, जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे और ओपन पार्ट अपनी साइड रखेंगे। डबल फोल्ड में हमें कपड़ा रखना है। आपको एक गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है कि दोनों को ऐसे 4 फोल्ड करके और आपने प्लाजो की तरह कटिंग कर दिया, तो वो फिर प्लाजो ही बनेगा, आपका पैंट नहीं बनेगा। और अगर आपने पैंट बना भी लिया तो उसमें खिंचाव रहेगा, बैठने में भी प्रॉब्लम आएगी और उसमें फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको दोनों पार्ट अलग अलग ही कट करने होंगे, फ्रंट भी अलग कट करिए और बैक भी। तो फ्रंट पार्ट को हम ऊपर से 2 इंची छोड़ते हुए रखेंगे, ऊपर से 2 इंची मार्किंग करेंगे और 2 इंची की मार्किंग करके उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, क्योंकि जो बैक पार्ट है उसको हम 2 इंची ज़्यादा लेंगे। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम बैठते हैं तो पैंट हमारी प्रॉब्लम करती है बैठने में, तो इस वजह से हम बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और फ्रंट को एग्जैक्ट लेंगे, जो हमारी लेंथ रहेगी उतना। तो इसको हमने 2 इंची नीचे रखा है। अब जो हमारा क्रॉच एरिया वाला साइड है, सिर्फ हम उसी साइड को बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी साइड में हम कुछ भी नहीं करना है, हमें ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, सिर्फ क्रॉच एरिया वाले साइड को हमें बढ़ाना है। तो 2 इंची हमें यहाँ से बढ़ाना है, 2 इंची हम बढ़ाते जाएंगे। क्रॉच एरिया जो था उस पर भी हम 2 इंची मार्क करेंगे। सिर्फ मोहरी वाली साइड है, वहाँ पे हमें 1 इंची मार्किंग करनी है। बस इतना आपको याद रखना है, मोहरी की साइड से हमें 1 इंची बढ़ाना है और ऊपर तक हमें पूरा 2 इंची बढ़ाना है। और दूसरी वाली साइड जो है उसको हमें एग्जैक्ट ही रखना है। तो यहाँ से हमने 2 इंची बढ़ाया, नीचे मोहरी वाले पार्ट पे 1 इंची बढ़ाया और क्रॉच एरिया पे हमने 2 इंची बढ़ाया। सेम हमने उतना ही बढ़ाते जाएंगे। बस उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, हमें मिला देना है। और यहाँ पे हमें ऊपर जो है उसको हमें तिरछा मार्क करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी आगे वीडियो में आपको समझ आएगा। अभी हम क्रॉच एरिया कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्रॉच एरिया की साइड हमने कंप्लीट करना है और इसको हमें मिला ऐसे राउंड शेप देनी है, थोड़ी सा कर्व देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये फ्रंट से बैक पार्ट जो है वो 2 इंची ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 2 इंच हमने ज़्यादा लिया है। आप हैवी साइज का बना रहे हो तो 2.5 से 3 इंची ज़्यादा ले सकते हो। जब ऊपर आप 3 इंची ज़्यादा लेते हो तो नीचे आप मोहरी की साइड में 1.5 इंची बढ़ा दोगे। तो इसको हमें इस तरीके से टेढ़ा स्केल रखना है, ठीक है। 2 इंची ऊपर सिर्फ क्रॉच एरिया पर रखना है, उसके बाद स्केल को टेढ़ा करके इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। अब जो हमने एग्जैक्ट यहाँ पे मार्किंग करी है ना बैक पार्ट के लिए, यही हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है, इसी पे हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। मोहरी वाला जो पार्ट था उस पर हमने जहाँ पे सेंटर मार्क किया था, सेम सेंटर हम बैक पार्ट के लिए भी मार्क कर देंगे, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बस आप सेंटर मार्क करना ना भूलें। सेंटर मार्क करने से क्या होगा, जब भी आप सिलाई करोगे, जब इसको स्टिच करोगे, तो एक तो आपके पॉइंट से पॉइंट मिलने चाहिए, जिससे लेंथ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आपका सेंटर से सेंटर भी मिलना चाहिए। तो सेंटर मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सेंटर मार्क करिए। और बैक पार्ट में हमें कोई भी प्लीट्स डालनी नहीं है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में हम प्लीट्स डालेंगे। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसकी पूरे की कटिंग कर लेनी है। ऊपर से तिरछा रहेगा, क्रॉच एरिया वाली साइड बड़ी रहेगी, ठीक है। और साइड वाली पार्ट जो है वो सेम एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा जैसा था। तो इस तरह से आपको पैंट की कटिंग करनी है। आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको मार्किंग का ध्यान रखना है, एग्जैक्ट ये ध्यान रखना है कि जो क्रॉच एरिया निकालेंगे वो हम कमर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और ऊपर बेल्ट वाले पार्ट की जो मार्किंग करेंगे हम, जहाँ पे हम बांधते हैं, वहाँ पे हमें एक साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करनी है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पैंट की कटिंग करनी है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर खिंचाव महसूस होता है या किसी को अनकंफर्टेबल लगता है, फिटिंग वाला कम पहनना चाहते हो, तो आप इसमें म्यानी वाला भी इस पैंट को बना सकते हो। तो आपको इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है सेम मार्किंग पे आपको कटिंग कर लेनी है, और इस तरीके से ये पूरा कट हो जाएगा। तो दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो गए हैं, यहाँ पे फ्रंट की और बैक की। और सेम यहाँ पे हमें मोहरी वाले पार्ट पे भी हमें इसमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए लगाए थे सेम वैसे ही। और प्लीट्स हमें इसमें डाल लेनी है, तो उसकी हम मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है।